हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ हूँ और पिछले वीडियोस पे मैंने आप सबकी प्रतिक्रिया देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। तो आज बेसिकली आज मैं कुछ दिखाने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ वीडियोस पे बने रहिएगा। ये आपके प्लम्बर के कनेक्शन और बिजली के कनेक्शन को मैं आज उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करूँगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी ग्रिल का डिज़ाइन दिखा देता हूँ। मैंने अभी हाल ही में मैंने ग्रिल बनवाया है खिड़की का, तो ये मेरे ग्रिल का डिज़ाइन है और हमने पल्ला भी लगवा लिया है। और हालांकि आप सोचे होंगे कि पल्ला पहले क्यों लगवाया। हाँ, कहते हैं कि प्लास्टर के बाद यदि हम खिड़की ये सब लगवाएं तो ज़्यादा ठीक रहता है, लेकिन हमने ऑर्डर पहले हम दे चुके थे, तो इसलिए वो ऑर्डर पूरा हो चुका था, बन के आ चुका था, तो हमने लगवा लिया है। हालांकि अभी हमें जब प्लास्टर करवाएंगे तो थोड़ा सा इसको सावधानी से रखना पड़ेगा, थोड़ा किसी चीज़ से ढकना पड़ेगा ताकि प्लास्टर ठीक रूप से हो पाए। तो अभी हम ज़्यादा इसको खींचते हुए नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने पानी का कनेक्शन दिखाऊंगा, प्लम्बर का पूरा कनेक्शन दिखाने के लिए स्टार्टिंग चलते हैं हम जहाँ से पानी सप्लाई होता है। तो मैं जा रहा हूँ। तो बेसिकली आपको सभी को पता है कि गांव में हालांकि हैंड पंप यूज़ किया जाता है, तो अब हम हैंड पंप के पास जाएंगे। यहाँ पे हैंड पंप है और यहीं पे मोटर भी है इसके बगल में। और ये कनेक्शन देखते हैं अभी हम थोड़ा सा। ये कनेक्शन देखिए, ये डायरेक्ट ऊपर गया है, ऊपर टंकी यूज़ की हुई है, तो टंकी और नीचे ये ये हमने यूपीवीसी यूज़ किया हुआ है। ये कनेक्शन मोटर से डायरेक्ट पानी उसका कनेक्शन दिया है यहाँ पे। और ये यहाँ पे हमारा किचन है, तो किचन में 2 पाइप गई हुई है। यहाँ पे ये कनेक्शन है, हमने इनबिल्ट कनेक्शन रखा है ताकि हम सारा कनेक्शन अपने घर के अंदर रखे हैं, कोई भी बाहर से कनेक्शन नहीं है। इससे एक फ़ायदा होता है कि थोड़ा बचाव हो जाता है पाइप्स की, तो उसी वजह से हमने अंदर रखा हुआ है। ये आप ऐसा कर सकते हैं अपने भी मकान में, ये ठीक रहता है। तो ये हमारे पानी का सप्लाई है। एक यह आपके टैंकी में पाइप, एक टैंकी से नीचे आया पानी। ये इधर दोनों देखे आपने, ये देखिए यहाँ पे एक कनेक्शन है मोटर का, एक कनेक्शन है टैंकी का। तो अब हम और आगे चलते हैं। अब मैं आपको अब जहाँ पे हमारा गटर रखा हुआ है वो दिखाता हूँ, मैं वहाँ से भी कनेक्शन दिखाऊंगा। तो हमने घर के पीछे ही गटर बनवाया है, तो ये हमारा हौदी है जिसे गटर भी कहते हैं। तो गटर ये बन के रेडी है हमारा। यहाँ पे पाइप का कनेक्शन दिया हुआ है, टॉयलेट से जो पाइप आएगा ये पाइप यही। अब इसके ऊपर हमने मिट्टी डलवा दिया है ताकि सेफ रहे पाइप। ये पाइप जा रहा है यहाँ से, और यहाँ पे ये गैस निकालने वाला पाइप है, तो यहाँ से गैस निकल जाएगा। ये जो भी हमने ब्रांड यूज़ किया है सब आशीर्वाद का है, तो ये ब्रांडेड कंपनी है। एक पाइप हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है यूपीवीसी, ये देख रहे हैं यहाँ पे। ये पाइप कनेक्शन हमें यहाँ पे नल लगाने की सुविधा प्रदान करता है। और यहाँ से हम इन फ्यूचर यदि हम कल के डेट में कोई बाग बगीचा लगाते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ से इजली हम पानी प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ से। तो अब हम ज़्यादा देरी ना करते हुए घर के अंदर चलते हैं और अंदर के कनेक्शंस देखते हैं। तो ये कनेक्शन कुछ यूँ है, ये देखिए, ये बिजली का कनेक्शन है। ये एमसीबी बोर्ड यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे एक बिजली का कनेक्शन ये है। यहाँ पे डोरबेल की सुविधा दी गई है। तो
सिमिलर यहाँ पे कनेक्शन है। हमने पूरी कोशिश की है कि पूरे मकान को थोड़ा मॉडर्न रखें, मॉडर्न भी रखें, और फिर हमें ये भी इस बात का भी ध्यान रखना पड़ा कि गांव घर में कैसे रहना चाहिए, कैसा मकान होना चाहिए, उस बात का भी हमने बहुत ध्यान रखा है। उस हिसाब से बनाया हमने, ताकि चीज़ें कम लगे, लागत कम हो उसमें, और हम एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन को अपना पाए। ये देखिए, ये जो पाइप का आप कनेक्शन देख रहे हैं ना, बड़े अच्छे ढंग से हुआ है ये। नहीं तो आजकल तो देखा होगा आपने, कुछ क्या होते हैं, कुछ मिस्त्री कैसे होते हैं जो बिजली का कनेक्शन करते हैं, वो आपके ना घर के चारों तरफ पाइप सी एक पाइप का बिछा देते हैं पूरा आपके दीवारों पे। तो वैसा कनेक्शन आप उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा पाइप यूज़ होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पाइप यूज़ होगा तो मतलब आपका कॉस्ट बढ़ेगा। तो आपको कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, आपको लिमिटेड सोर्स यूज़ करना है। तो ये पूजा घर का था, जैसा बताया था मैंने पहले वीडियोस में। और चलिए अभी मैं आपको प्लम्बर का कनेक्शन दिखाता हूँ। ये किचन है, जैसा मैंने अंदर बताया आपको। तो ये किचन में 2 नलके हैं यहाँ पे, जहाँ पे सिंक रखा गया है। और थोड़ा सा रोशनी कर देते हैं, काफ़ी अंधेरा हुआ है। तो ये सिंक है, और यहीं से नीचे पाइप गया हुआ है, पाइप बिछा हुआ है यहाँ पे यूपीवीसी। और यही आगे चलते चलते यहाँ से मुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमारा बाथ बेसन है, और यहाँ पे पाइप भी है, देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्शन आप। और ये हमारा बाथरूम है, जहाँ पे ये 3 पाइप्स हैं, इधर शॉवर है, और यहाँ पे ग्रीजर का पॉइंट्स हैं। यहाँ पे 2 लैट्रिन है, एक ये है, एक बेसिकली हमने 2 बनवाया है, एक देसी स्टाइल, एक नॉन देसी स्टाइल का आप कह सकते हैं। तो ये है पॉइंट्स, और ये हमने एक यहाँ पे रेक बनाया हुआ है कुछ साबुन रखने के लिए। यहाँ पे एक पाइप है, और यही पाइप वहाँ पे देख रहे होंगे आप, वहाँ से आपका सीवेज जाता है पानी का। तो ये कनेक्शन देख रहे होंगे आप, बिजली का कनेक्शन भी दिखा देता हूँ। एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको। ये अंदर जैसे जो कनेक्शन हुआ है बिजली का, मेनली हमने कॉन्सील बॉक्स यूज़ किया था बीच में, जैसे दिख रहा है आपको। और फिर चारों तरफ ये बल्ब लगेगा यहाँ पे, उसका कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन है। तो ऐसा कनेक्शन सभी घर में है, सभी रूम में है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही कनेक्शन, सेम टू सेम कनेक्शन हमने सभी रूम में रखा हुआ है। तो ये सब कनेक्शन है। और यहाँ पे जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको, यहाँ पे टीवी रखने का जगह बनाया है, तो यहाँ पे भी कनेक्शन दिया है। तो प्रॉपर प्लानिंग की हुई है कि कौन सी पाइप कहाँ को जानी चाहिए, और जिससे लागत कम से कम पाइप यूज़ करना पड़े। तो अभी मैं आपको वो दिखा देता हूँ, टैंकी दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, उस बात के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। तो ये है हमारा टैंकी, यहाँ पे भी एक नलका बनाया है हमने। तो टैंकी कनेक्शन कुछ यूँ है। अभी रिसेंटली हमने ना यहाँ पे, इसको हम जीना वाला घर बोलते हैं, तो ये बनवाया हमने। तो यहाँ पे हमने एल्बेस्टर ही दे दिया है, टीन का है ये। चलिए, तो ये सब कनेक्शन है हमारे। आप भी ऐसे कनेक्शन करवा सकते हैं अपने रूम में, और कोशिश कीजिएगा कि ये सब जो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, जब आप ढलाई करते हैं तभी इन सब चीज़ों की प्लानिंग कर लेनी चाहिए आपको, कि कौन सी चीज़ें कहाँ से जानी चाहिए, ताकि आपको कम से कम लागत पड़े पाइप का। तो ये है। और मैं एक और चीज़ बोलूँगा, यदि आप ये सब चीज़ें खरीदते हैं, प्लम्बर का सामान या बिजली का सामान, तो कोशिश कीजिए कि होलसेलर से ख़रीदें, ताकि आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाए। 20 से 30, करीबन कभी कभी 40% तक का भी डिस्काउंट मिल सकता है आपको। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और किसी मिस्त्री को लेके आते हैं तो उनको कहिएगा कि हमें
ऐसा तरीका बताइए जिससे हमारा कम से कम लागत हो और अधिक से अधिक फ़ायदा हो। तो पैसा खर्च करना होता है, पैसा आपका है तो समझदारी से क्यों ना खर्च करें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। कोशिश कीजिएगा होलसेलर से ही यदि आप सामान लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि नक्शा दिखाने के लिए, तो मैं बेशक मैं नक्शा लेके आऊँगा और नक्शे पे मैं अच्छे से बताऊँगा कि ये 40 बाई 41 में कैसे बना ये सब रूम। थैंक यू सो मच। बाय बाय।